वेलकम फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 4 में हमने डॉक्टर्स की बात करी थी, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। यहाँ पर हम रूट वर्ड्स की बात करेंगे। जिन्होंने भी चैप्टर 4 नहीं कंप्लीट किया है वो चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद चैप्टर 5 को स्टार्ट करिए। चैप्टर 5 में हम रूट वर्ड्स की बात करेंगे, जिससे चैप्टर 4 के जितने भी डॉक्टर्स के नेम हैं जो आपको शायद काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे होंगे वो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 5। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि रूट वर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड से। तो गायनी वुमन, ये मैं आपको चैप्टर 4 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑब्स्ट्रिक्स, ऑब्स्ट्रिशियन कौन होता है? ऑब्स्ट्रिशियन होते हैं डॉक्टर्स जो पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी जो होती है वुमेन्स की उसको डील करते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशियन। तो ऑब्स्ट्रिशियन वर्ड आया है फ्रॉम ऑब्स्ट्रिक्स। ऑब्स्ट्रिशियन का रूट वर्ड है ऑब्स्ट्रिक्स, जिसको बोलते थे मिडवाइफ या फिर टू स्टैंड, मतलब जो लेडीज डिलीवरी कराती थी उनको बोलते थे ऑब्स्ट्रिक्स। तो वहीं से आया है ऑब्स्ट्रिशियन। नेक्स्ट इज पैडोज। पैडोज मीन्स होता है चाइल्ड, लाइक पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन में जो पीडिया आया है उसका जो रूट वर्ड है वो पैडोज। पैडोज मतलब चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज पैडिस। पैडिस होता है फुट के लिए। पैडिस और पैडोज का कोई भी कनेक्शन नहीं है, पैडिस मतलब फुट। नेक्स्ट है एगोगोज। एगोगोज मीन्स होता है लीडिंग या लीडर। नेक्स्ट वन इज डेमोज। डेमोज मीन्स होता है पीपल। ओके, लाइक डेमोक्रेसी वर्ड यूज करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग का डेमो है वो पीपल के लिए है। नेक्स्ट वन इज डर्मा। डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है स्किन का डॉक्टर, तो उसका रूट वर्ड जो है वो डर्मा। डर्मा की मीनिंग हो गई स्किन। नेक्स्ट वन इज हाइपोज। हाइपोज मीन्स होता है अंडर। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मोस या एक्यूलस। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो मैंने आपको बताया था वो आई डॉक्टर्स होता है, आई का डॉक्टर होता है, तो ऑप्थेल्मोस जो हो गया वो आई हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्यूलस। ऑक्यूलस भी आई होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्सिस या ऑप्टिकोस। इनका मीनिंग होता है विजन या साइट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोन, मेजरमेंट। अगर आपको ये लर्न हो जाएगी तो हमें आगे को पढ़ने में काफ़ी ईज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर फॉर वुमेन, तो ये सभी को आई थिंक याद है। डॉक्टर फॉर वुमेन, वुमेन्स का डॉक्टर कौन होता है? वुमेन्स का डॉक्टर होता है गायनोकोलॉजिस्ट। ओके, तो गायनी मीन्स वुमन, लॉजी होती है साइंस। तो अगर गायनोकोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ तो गायनोकोलॉजी क्या हो गया? द साइंस ऑफ वुमन। गायनी वुमन, लॉजी साइंस, तो द गायनोकोलॉजी इज द साइंस ऑफ वुमन। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रिक्स। ऑब्स्ट्रिक्स का मीनिंग होता है मिडवाइफ या टू स्टैंड। ठीक है। तो पहले के टाइम पे हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं होती थी, ठीक है, कुछ औरतें ही हेल्प करती थी डिलीवरी करने में, तो वो जो हेल्प करते थे उनको बोला जाता था मिडवाइफ। वो लेडीज़ जो बेबी की डिलीवरी कराने में हेल्प करते थे उनको बोलते थे मिडवाइफ। तो उन्हीं के लिए वर्ड यूज़ होता था ऑब्स्ट्रिक्स, और उसी से वर्ड बना है ऑब्स्ट्रिशियन। तो आई थिंक आपको अब ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज ईसियन। ईसियन मीन्स होता है एक्सपर्ट। अगर कहीं पर भी ICIAN ईसियन लग गया किसी भी वर्ड के आगे, दैट मीन्स कि क्या हो गया? एक्सपर्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइक मैजिशियन, तो जो मैजिक करता है उसको बोलते हैं मैजिशियन, मतलब जो मैजिक में एक्सपर्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? मैजिशियन। सेकेंड इज म्यूजिशियन, जो म्यूजिक में एक्सपर्ट है, म्यूजिशियन। ऑब्स्ट्रिशियन, जो भी डिलीवरी कराते हैं, डिलीवरी कराने में एक्सपर्ट है, उनको बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशियन। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रिक्स। ऑब्स्ट्रिक्स भी ऑब्स्ट्रिशियन का ही रूट वर्ड से आया है। तो ऑब्स्ट्रिक्स क्या है? मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विथ चाइल्ड बर्थ। यहाँ पर आपकी 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है और जो डिलीवरी कराते हैं उनके लिए ऑब्स्ट्रिशियन यूज़ होता है। तो मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विथ चाइल्ड बर्थ। तो ऑब्स्ट्रिशियन आई होप आपको याद हो गया होगा। गायनोकोलॉजी तो आपको लर्न ऑलरेडी है। नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन। जब एक बेबी बॉर्न हो जाता है तो उनको कौन डील करता है? चैप्टर 4 में बताया था, उनको पीडियाट्रिशियन डील करता है। तो पीडियाट्रिशियन जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है, उसका वेट है, या उसकी जो वैक्सीनेशन है, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं पीडियाट्रिशियन को। तो चिल्ड्रन की केयर कौन करता है? एक पीडियाट्रिशियन करता है। तो पीडियाट्रिशियन का रूट वर्ड पैडोस है। पैडोस का मीनिंग होता है चाइल्ड। आइट्रिया, आइट्रिया मतलब अगर किसी भी वर्ड के आगे लगा तो मेडिकल हीलिंग,
ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स, पीडिया पैडोज हो गया चाइल्ड, और आइट्रिया हो गया मेडिकल हीलिंग। तो पीडियाट्रिक्स क्या हो गया? मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज एगोगोस। एगोगोस अगर कहीं लगा है तो इसका मतलब होता है लीडिंग। तो देखिए क्या है, नेक्स्ट है पेडागोजी। पेडागोजी, पेडा मतलब चाइल्ड, गॉजी मतलब एगोगी जो लगा हुआ है उसको गॉजी पढ़ेंगे, GOGY, गॉजी। तो एगोगोज होता है लीडिंग, तो एगोजी जो हो गया वो हो गया लीडिंग। तो पेडागोजी इज द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। पेडागोजी इज द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज पेडिस। पेडिस और पेडोस को बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे। पेडोस अलग है, पेडिस अलग है। पेडिस देखिए क्या है, पेडिस होता है फुट। तो पेडिस के यहाँ पर रूट वर्ड अगर पेडिस है तो उससे क्या क्या मीनिंग और बन सकती है? पेडेस्टल, पेडेस्ट्रियन। तो पेडेस्टल होता है बेस या स्टैंड, ठीक है। अगर कोई भी बेस या स्टैंड है तो उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। नेक्स्ट इज पेडेस्ट्रियन। तो जो लोग भी इस रास्ते पे वॉक करते हुए चलते हैं स्ट्रीट में, उनको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो अ पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, पेडेस्ट्रियन क्या हो गया? ए पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, एक व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है उसको हम बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट इज पेडागॉज। पेडागॉज एक जो कट्टर व्यक्ति होता है उसके लिए यूज करते हैं पेडागॉज। पेडागॉज की मीनिंग देखिए, एगोज लगा है दैट मीन्स लीडिंग हो गया, ठीक है। तो पेडागॉज क्या है? नैरो माइंड, स्ट्रेटलेस्ड, ओल्ड फैशन, डॉगमेटिक टीचर। नैरो माइंड मतलब जिसकी थिंकिंग बहुत नैरो हो, जो पुरानी ही विचारों को आज भी फॉलो करते हैं और जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते। स्ट्रेटलेस्ड ये आपके कट्टर वर्ड के लिए यूज होता है। ओल्ड फैशन जो पुराने कल्चर को फॉलो कर रहा है। डॉगमेटिक कट्टर, टीचर, टीचर हो गया अध्यापक, ठीक है। तो पेडागॉज वो होते हैं जिनकी थिंकिंग बहुत नैरो होती है, बहुत ही कट्टर होते हैं। बेसिकली वो पुराने विचारों को ही फॉलो करते हैं, पुरानी संस्कृति को ही फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को बुरा मानेंगे, बोलेंगे कि जो भी लेडीज़ अगर वो साड़ी पहन रहे हैं तो वो अच्छे हैं और जीन्स पहन रहे हैं तो बुरे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? पेडागॉज। जिनकी भी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा नैरो है और बहुत ही ज़्यादा वो कट्टर है, तो वो हो गए पेडागॉज। नेक्स्ट वन इज डेमोज। डेमोज वर्ड होता है, यूज करते हैं प्यूपिल के लिए। डेमोज प्यूपिल, तो इससे बनेगा डेमोगॉग। डेमोगॉग क्या हो गया? डेमो प्यूपिल, और एगोज आपको पता है लीडिंग। लेकिन यहाँ पर हम डेमोगॉज जो होता है वो वर्ड निगेटिव होता है, इसका मतलब होता है टू मिसलेड द पीपल, मतलब लोगों को भटकाना, लोगों को गलत बात बता करके उन्हें रास्ते से भटकाना है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, वंस इलेक्टेड डेमागॉग्स यूजेस पॉलिटिकल पावर टू फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशन। जैसे कि इसका मीनिंग ये है कि जो भी नेता लोग होते हैं वो जब तक उन्हें वोट नहीं मिलते हैं तब तक वो क्या बोलते हैं कि मैं हर घर में बिजली आएगी, हर घर में पानी आएगा और लड़कियों की एजुकेशन में हेल्प करूँगा। मतलब हर तरीके से वो प्रॉमिस करते हैं जिससे कि आप उन्हें वोट दे दें। लेकिन एक बार जब वो इलेक्टेड हो गए तो उसके बाद वो क्या करेंगे? वो सिर्फ अपने एम्बिशन फुलफिल करेंगे और आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। तो मतलब आपको बेवकूफ़ बना करके वोट ले लिया और उसके बाद आपका कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने लोगों को क्या किया? मिसलीड किया। डेमागॉग्स क्या होते हैं? डेमागॉग्स होते हैं टू मिसलीड द पीपल, जो लोगों को भटकाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैनी लीडर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ डेमागोगी। मैनी लीडर्स पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत सारी कंट्रीज में उनको एक्यूज किया जाता है कि वो डेमागोगी करते हैं। मतलब जब इलेक्शन आते हैं तब तो बहुत सारे झूठे वादे करते हैं और उसके बाद कोई भी फुलफिल नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज स्किन डीप। स्किन की बात करेंगे यहाँ पर। डर्मा मीन्स होता है स्किन और स्किन का डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइपोस। हाइपोस मतलब होता है अंडर। तो हाइपोडर्मिक क्या हो गया? हाइपो अंडर, डर्मा स्किन। तो हाइपोडर्मिक हो गया अंडर द स्किन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, अ हाइपोडर्मिक नीडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन। तो इंजेक्शन कहाँ लगता है? हमारे स्किन के अंदर नीचे लगता है। ए हाइपोडर्मिक नीडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन। नेक्स्ट वन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपी वर्ड यूज होगा आउटर लेयर के लिए और डर्मा स्किन। तो
एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट वन इज टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस क्या करते हैं? टैक्सीडर्मिस किसको कहते हैं? टैक्सीडर्मिस का बिजनेस होता है टैक्सीडर्मी का। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर किसी एनिमल की डेथ हो गई, अब अगर उसको क्या करते हैं, दफना देते हैं, अदरवाइज उसमें स्मेल आती है, लेकिन टैक्सीडर्मिस्ट क्या करते हैं कि उसके अंदर की सारी स्किन को निकाल देते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं कि बाहर की जो खाल होती है वो तो एज इट इज़ दिखेगी, लेकिन अंदर की जो होगा वो हट जाएगा। मत आपके लॉइन वगैरह की खाल के अंदर मान लीजिए आपने कुछ भर दिया है, रुई या घास, ठीक है, और उसकी वजह से वो आपको बाहर से तो ऐसा दिखेगा कि लाइव है, लेकिन वो डेड एनिमल्स होते हैं। तो जो भी टैक्सीडर्मिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिपेयर्स स्टफ्स एंड माउंट द स्किन ऑफ एनिमल। एनिमल की स्किन का यूज करके चीजें बनाते हैं, उनको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। नेक्स्ट वन इज पैकीडर्म। पैकीडर्म उनको बोलते हैं एन एनिमल विद एन यूजुअली थिक स्किन। वो एनिमल जिनकी स्किन बहुत ही मोटी होती है। एग्जाम्पल में एलिफेंट, राइनोसरस। तो पैकीडर्मी एनिमल कौन कौन से हो गए? एलिफेंट, हिपोपोटामस और राइनोसरस। तो इनको बोलते हैं पैकीडर्म। नेक्स्ट वन इज डर्मेटिटिस। डर्मेटिटिस क्या होता है? जनरल नेम ऑफ एनी स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फेक्शन। मतलब स्किन में जलन हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं डर्मेटिटिस। ठीक है, स्किन रिलेटेड जो भी बीमारी होगी उसको बोलेंगे डर्मेटिटिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है। तो मेट्रो होता है मेजरमेंट, ऑप्टिकल हो गया विजन से रिलेटेड। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करेगा? मेजर करेगा विजन, प्रिस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस। जहाँ पर आप जा करके अपना चश्मे का पावर चेक करते हैं, अपने आई का पावर चेक करते हैं और अपने ग्लासेस फिट कराते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। लाइक ये इसके लिए आपको स्पेशल आई के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो पावर मेजर करते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, और वही आपके लिए आपके चश्मे का पावर भी बताते हैं और आपके ग्लासेस भी फिट करते हैं। तो ये हो गया ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन दो होते हैं, एक होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि आपकी ग्लासेस फिट करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन। ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन कह लीजिए या ऑप्टोमेट्रिस्ट कह लीजिए, वो सेम है। मतलब वो शॉप जहाँ पर आपको चश्मे मिलते हैं वहाँ पर आपका पावर भी मेजर किया जाता है, आप उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन बोल सकते हैं। और सेकेंड क्या है? सेकेंड ऑप्टिशियन कौन से होते हैं? वो होते हैं मेक और डिस्पेंस ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। सेकेंड वाले जो होते हैं जो ग्लासेस बनाते हैं, जो आप चश्मा खरीदने जा रहे हो, जिस पावर का लेने जा रहे हो, वो लेंसेस कहीं तो बनते होंगे। तो जो लोग उन लेंसेस को बनाते हैं उन्हें भी ऑप्टिशियन बोलते हैं। तो जहाँ पर आप पावर मेजर करवा रहे हो उसको भी ऑप्टिशियन बोलेंगे, और जो आपके चश्मे बना रहा है, लेंसेस बना करके ऑप्टोमेट्रिस्ट को जो प्रोवाइड करा रहा है उसको भी ऑप्टिशियन बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्टिशियन दोनों को बोलेंगे। नेक्स्ट इज ऑप्सिस और ऑप्टिकोस। तो ऑप्सिस और ऑप्टिकोस दोनों की ही मीनिंग होती है साइट या विजन। नेक्स्ट इज मेट्रोन। मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। आपको पावर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप जाएंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, ऑप्टिशियंस के पास। लेकिन आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जाएंगे आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। तो ऑप्थेल्मोस मीन्स होता है आईज, ऑक्यूलस मीन्स होता है आई, ऑक्यूलर होता है आई। तो ऑक्यूलर से देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा? मोनोकल। मोनोकल होता है अ लेंस फॉर वन आइज। मोनोकल वगैरह आप जो पहले के ब्रिटिश लोग होते थे वो यूज़ करते थे। ठीक है, एक तरीके से एक आँख की दूरबीन होती थी। जैसे दूरबीन आप यूज़ करते तो वो दोनों आइज़ के लिए आती हैं, लेकिन अगर सिंगल लेंस के लिए है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकल। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो गूगल में मोनोकल डालकर इमेज देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मोनोकल क्या होता है। अ लेंस फॉर वन आई। सेकेंड वन इज बाइनोकुलर्स। तो बाइनोकुलर्स तो आपकी दूरबीन ही होती है। फील्ड ग्लास दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आइज। ठीक है, तो बाइनोकुलर्स हो गया आपका दूरबीन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको रूट मीनिंग्स याद हो गई होंगी। चैप्टर 4 कर लीजिएगा तभी आपको ये चैप्टर 5 समझ में आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, जिससे आपको कितनी मीनिंग लर्न हुई है ये आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं